मेंबर्स ऑफ द मीडिया, आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। थैंक यू आप यहाँ पे आए। सर एक्चुअली बहुत ही आसान जवाब है इस सवाल का। जब ऐसी स्टोरी होती है तो हाँ बोलने में देर नहीं लगती है। जैसे ही मैंने ये कहानी सुनी, शांतनु सर ने मुझे कहा था कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं या सिर्फ अंत के 15 मिनट। मैंने कहा आप क्या चाहोगे सर। सर ने बोला मैं पहले आपको क्लाइमैक्स सुनाता हूँ, उसके बाद मैं पूरी फिल्म सुनाऊंगा। जब सर ने अंत के जो क्लाइमैक्टिक 15 मिनट्स मुझे सुनाए, मैंने कहा कि सर आपको फिल्म कब शुरू करनी है मुझे बता दीजिए, शुरू करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग बड़ा इजी हो जाता है जब कंटेंट इतना स्ट्रांग हो, जब डायरेक्टर का विजन इतना क्लियर हो, जब नीयत साफ हो। जो पहली चीज मुझे पता चली कि सर ये फिल्म इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि वो ये कहानी बताना चाहते हैं। कभी कभी ये होता है ना कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं कि यार ये फिल्म बनाएंगे तो इतने पैसे कमा सकेंगे, या ये फिल्म अगर बनाएंगे तो नाम बनेगा। इस फिल्म में मुद्दा सिर्फ एक ही था कि मुझे ये कहानी दुनिया को, हमारे इस भारतीय समाज को बतानी है। तो जब नियत आपको किसी आदमी की पता चलती है तो फिर हाँ कहने में देर नहीं लगती जी। सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका जो कैरेक्टर है इस फिल्म में वो कुछ अलग है, और उसके बारे में भी अगर आप कुछ बता पाएं। और सबसे पहले तो आपका जो रिस्पांस वो भी जानना चाहेंगे। आई एम श्योर सब सर को जानते हैं, और इनके क्या रिस्पांस सर आपको कैसे लगा, पहले तो आप ये बताइए। मैं क्या बोलूं, मैं तो लास्ट का गाना, सर ये गाना नहीं दिखाना था सर आपको। यहाँ पर मीडिया के मेरे जितने बंधु हैं सबको नमस्कार। एक खास बात जो पूरी इस फिल्म में मुझे लगी, इस विषय पर पहले भी फिल्में बनी हैं, लेकिन इस विषय में सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है कि आप मसाला डाल सकें। सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है, विषय ऐसा है। उसके बावजूद मैं शांतनु जी को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने इतनी सफाई से इस सब्जेक्ट को टच किया है कि आप देखेंगे और ये विषय आपको, मतलब ये समस्या आपको अंदर से हिलाएगी, लेकिन कहीं भी आपको नजरें झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे क्या दिखा दिया। ये सबसे खास बात है इस फिल्म की कि आप पूरी फिल्म देखेंगे आपको अंदर से हिलाएगा ये सब्जेक्ट, लेकिन कहीं भी आप मुंडी परिवार के साथ बैठ के अगल बगल नहीं देखेंगे, सिर्फ फिल्म देखेंगे और विषय टच करेगा। और जब मैंने अपना थोड़ा सा काम देखा तो पहली बार मुझे खुद से घृणा हुई। मैंने बहुत सारी फिल्में एज ए विलन की है, पहली बार लगा कि गलत किया है मैंने। थैंक यू शांतनु जी इस मौके के लिए, थैंक यू सो मच। शांतनु सर बहुत कुछ ये फिल्म कहना चाह रही है, बहुत कुछ आपके भी जहन में होगा जब आपने ये कहानी बनाई, जब इसको डायरेक्ट किया आपने, किस तरह के इमोशंस सर चल रहे थे? इमोशंस ऐसा है कि अभी भी टिल रिलीज होने के बाद भी ये इमोशन कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि ये मुद्दा ही इतना बड़ा है समाज के लिए। इसको किसी जाति वर्ग से हमें नहीं जोड़ना चाहिए। कहानी जिस वक्त दिमाग में आई उसी दिन से चल रहा था कि इसमें कुछ नयापन होना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है नाम से, टाइटल से, ट्रेलर से और सारी चीज़ें देखकर कि विषय रेप के आसपास घूम रहा है। लेकिन जैसे संजय जी ने कहा, इसके पहले भी रेप पर फिल्में आई है, इसके बाद भी आएगी, अनगिनत आएगी, लेकिन कलेक्टिवली किसी ने इस मुद्दे को हाथ नहीं लगाया। हमेशा से होता है किसी की बहन का रेप हुआ है, माँ का हुआ है, बेटी का हुआ है, और रिवेंज लिया जा रहा है। कलेक्टिवली हमने किसी टॉपिक को, इसको जो एक देखने का नजरिया होना चाहिए, वो किसी ने अभी तक जोखिम नहीं उठाई। सो मेरा ऐसा था कि रेप होता है, किसी के साथ भी हो, एक के साथ हो, 1000 लोगों के साथ हो, या कैसे भी हो, और ये चीजें हो रही है, तो इसको हम कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश तो कर सकते हैं।
तो कोशिश करने के लिए जो मेरे गाने के एंड में भी अपने डायलॉग सुनाए कि कुछ ऐसा नया करते जिससे सोया समाज, एक्चुअली समाज भी सोया हुआ है और हमारा कानून तो अंधा है ही है, तो उनकी आंखें खोलने की कोशिश करने के लिए ये फिल्म मैंने बनाई है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मेरे ख्याल से मैंने इस पे 3-4 दिन पहले भी बात की है, मीडिया में फिर कहूँगा क्योंकि वो चीज़ अभी भी मेरे दिमाग से, जहन से जा नहीं रही है। हमारे सब मीडिया कर्मी हैं, सबको पता है ये न्यूज़ आती है रेप की और चली जाती है, हम थोड़े दिन तक उसके ऊपर थोड़ी देर तक गॉसिप करते हैं। मेरा एक सीन था जो मैंने एडिट किया है कि हम, अरे ये देख रेप हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, और हाय ड्यूट कहाँ है, शाम को मिलेगा क्या, खत्म, हमारी जवाबदारी खत्म। हमें समाज को बदलने की बहुत जरूरत है। समाज को, हमें नहीं, मैं नहीं बदलूंगा समाज को खुद बदलना पड़ेगा। एक तरफ 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना के साथ हम प्रभु श्री राम की मूर्ति के साथ दुनिया को ये दिखाने की जरूर कोशिश करें कि हिंदू धर्म की स्थापना हो रही है हिंदुस्तान में, जो कि ऑलरेडी है, हिंदू धर्म कहीं गया नहीं है। लेकिन हम ये कोशिश करें कि शायद नए से शुरू हो। एक तरफ हिंदू धर्म की परिभाषा पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसी हिंदू धर्म की मूल जो मुख्य धारा है कि नारी का सम्मान, क्या हम वो कर रहे हैं क्या? 3 जनवरी की, जनवरी में है हम लोग, 3 जनवरी की न्यूज़ है, न्यूज़ 24 लाइव ने दिखाई है। बिहार की घटनाएं जो बहुत निचोड़ चुकी है मुझे अंदर तक, ये घटनाएं बहुत हुई है, फिर बोलूंगा, और आगे भी होते रहेगी, जिसको रोकने की मेरी फिल्म के माध्यम से कोशिश है कि एक 6 साल की मासूम का उसके खुद के पिता ने रात के अंधेरे में घर में बलात्कार किया। उसके बाद उस हैवान ने उसको उठाकर 4 किलोमीटर दूर जाकर एक नदी नाली में मारकर फेंक दिया और 2 दिन घर से गायब रहा। उसकी माँ ढूंढती रही बच्ची को और बाप को, शायद उसको लगा बाप के साथ कहीं गई है, और जब रिटर्न आई, वो रिटर्न आया कुत्ते का बच्चा, सॉरी, तो वो बीवी को और धमका रहा है कि मैंने परसों रात को बेटी का बलात्कार करके उसको मार को फेंक दिया है, अगर तू पुलिस में जाएगी तो तुझे भी मार दूंगा। आप बताइए किस दिशा के ओर जा रहे हैं हम लोग? कौन सी समाज की परिभाषा दुनिया में दिखाना चाहते हैं? मीडिया ना इस पे कुछ बोल रही है, ना बोलेगी, क्योंकि उसकी भी अभी लिमिटेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे कि हमारे आसपास की बहू, बेटियां, बच्चियां, मासूम, अगर खुद के बाप से बेटी आज सुरक्षित नहीं है तो हम कौन से राम राज्य की तरफ दौड़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है खुद के लिए भी। तो इसी मुद्दे को थोड़ा सा और अच्छे से लोगों के जहन में डालने का मुझे लगता है कि फिल्म से अच्छा माध्यम नहीं है जो बहुत जल्दी आजकल लोगों से कनेक्ट होता है। तो मैंने कोशिश की है, बाकी तो आप मीडिया खुद इसको एनालाइज कीजिए, जनता एनालाइज करेगी कि मेरी कोशिश सफल हुई या नहीं। वेरी राइटली सेड, कब तक बर्दाश्त करेंगे? यू नो एवरीवन शुड स्पीक अबाउट दिस, यू नो। एक बार जोरदार तालियां प्लीज इसी बात। खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि मुझे ये फिल्म करने का मौका मिला, और ये मेरी पहली फिल्म। ये कैसे मिली, ये भी, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैं शांतनु सर के साथ वीडियो कॉल पे था और सर ने बोला कि मिलना है, तो मैं अगले दिन ही अमृतसर से फ्लाई करके बॉम्बे आता हूँ। सर थोड़ा सा सार समझाते हैं मुझे स्टोरी का, और मैंने बोला सर शुरू करते हैं प्लीज़, मुझे ये फिल्म करनी है। तो सर बोले कि मुझे मेरा राम मिल गया है, तू देख ले, सोच ले क्या तेरा डिसीजन है। तो उस टाइम पे मतलब मुझसे ज़्यादा खुश इंसान कोई भी नहीं था, और मेरी दादी की ये बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो मुझे बड़ी स्क्रीन पे देखें जाने से पहले। तो मैं थैंक यू बोलूँगा शांतनु सर का कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाई और बहुत जल्द हो पाई। शायद शांतनु सर ये ज़रिया थे जो मैं अपनी दादी का सपना पूरा कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू बोलूँगा मैं, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं 10वीं को लेके, 19 तारीख को लेके बहुत एक्साइटमेंट और बहुत नर्वसनेस भी है। तो बस 19 का वेट कर रहा हूँ। Coming to ऐश्वर्या जी, if I'm not wrong, this is your proper movie, right? जो काम कर रहे हैं इस फिल्म में, would like to know more about this. जी, ये मेरी भी पहली पिक्चर है
एंड आई थिंक मेरे लिए इससे स्पेशल कुछ नहीं हो सकता है. द फैक्ट दैट इतने सीरियस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ पर बात कर रहे हैं जो कि हमारे समाज की सच्चाई है, हमारे समाज की सच्चाई है. एंड एज अ वुमन मुझे लगता है कि इस चीज़ पर बात करना ज़रूरी है. एंड मेरे डेब्यू फिल्म के लिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर कहानी नहीं हो सकती थी. शांतनु सर बीइंग द डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ द फिल्म, उन्होंने हमारे लिए साथ ही साथ एक फादर फिगर का भी रोल निभाया है. आई थिंक फॉर अ फर्स्ट टाइमर इनसे अच्छे डायरेक्टर भी नहीं मिल सकते थे मुझे. व्हाट ग्रेट को स्टार्स, व्हाट ग्रेट डायरेक्टर. उन्होंने हमें जो गाइडेंस दिया, ही जस्ट टुक अस अंडर हिज विंग्स. एंड जो वर्कशॉप्स कराए उन्होंने, आई थिंक वो काफ़ी मुझे लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग. एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है. मुझे लगता है हमारे समाज में हर किसी तक ये कहानी पहुंचानी बहुत ज़रूरी है. एंड एज एन आर्टिस्ट अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू रीच आउट टू पीपल विद द राइट कॉज, आई थिंक इससे ज़्यादा एक आर्टिस्ट का सेटिस्फैक्शन हो भी नहीं सकता है. Fantastic. So guys, the team of Dashmi,